Good morning student, class 12 physics. We will discuss about toroid. toroid के x पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ के toroid, यानी toroid के x पर चुंबकीय क्षेत्र। तो toroid के x पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है निकालते हैं, इनकी मतलब उसकी x पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो माना हमारे पास क्या है, एक वर्ताकार खोखली नली है, यानी ये वर्ताकार खोखली नली है। ठीक है, जिस पर क्या है, एक समान रूप से तार को इस प्रकार लपेटा गया है कि यह संरचना टोरॉइड कहलाती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक वर्ताकार खोखली नली जिस पर क्या है, एक समान रूप से तार को इस प्रकार लपेटा गया है कि बनने वाली संरचना क्या कहलाती है, टोरॉइड। ठीक है, यहाँ तक समझ गया है। मैं आगे टोरॉइड क्या है, एक वर्ताकार खोखली नली है जिस पर तार को एक समान रूप से इस प्रकार लपेटा गया है कि बनने वाली संरचना क्या कहलाती है, टोरॉइड। अब टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, माना n फेरों वाली क्या है, कुंडली, जिसमें क्या है, धारा क्या है, I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो टोरॉइड में कुंडली के प्रत्येक फेरे उसके केंद्र पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र, उसकी एक्स से उसके केंद्र पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, एक समान होता है, या एक समान क्या है, उत्पन्न होता है, या इसका प्रमाण क्या है, नियत होता है। प्रत्येक बिंदु पर क्या है, इसका मान क्या है, नियत होता है। ठीक है, इसका मान नियत होता है और उसके पक्ष पे मतलब कोई भी अक्ष ले लो, यहाँ पे अक्ष के किसी भी पास पर अक्ष के किसी भी पास पर r त्रिज्या के एक बंद लूप बनाया गया है, बंद लूप बनाया गया है। इस लूप पर खींची गई सरस्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, और टोरॉइड के अंदर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर होता है। टोरॉइड के अंदर तो क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और टोरॉइड के बाहर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र 0 उत्पन्न होता है। टोरॉइड के अंदर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र पर क्या है, निहित होता है, मतलब उसके सेंटर पर निहित होता है, और टोरॉइड के बाहर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ना, वो ही दिए की दिशा होगी, यानी उसके पथ की निर्देश होगी। ठीक है, यहाँ पर O का मतलब है टोरॉइड की त्रिज्या। अपन को क्या निकालना है, टोरॉइड के अक्ष पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। हमें क्या निकालना है, टोरॉइड के अक्ष पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे वो देखो। टोरॉइड के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड के एक्स पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। किससे निकालेंगे, एम्पीयर लॉ से, एम्पीयर के नियम से, एम्पीयर के नियम से। तो यहां पे देखो, एम्पीयर का नियम क्या होता है, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ठीक है, तो म्यू नॉट समेशन i। ठीक है, तो b वेक्टर डॉट dl म्यू नॉट समेशन i। चूंकि यहाँ पे देखो समेशन i का मतलब होता है कैपिटल I। कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, n फेरों की संख्या है, तो समेशन i का मतलब कैपिटल Ni, ये हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dl cos थीटा म्यू नॉट समेशन i। ठीक है, यहाँ पे b और dl की मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना, x के अनुदिश, वो ही dl की दिशा उसके पथ के अनुदिश होगी, मतलब सेम डायरेक्शन में बी और डी है।
इसलिए थीटा का मान क्या है 0 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 0, यानी cos 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है cos का मान रख देंगे 1 और समेशन i का मतलब कैपिटल Ni। यहाँ पे क्या आ गया b dl इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल Ni। तो b को क्या है बाहर ले लेंगे, dl बचा म्यू नॉट Ni। dl का मतलब यहाँ पे क्या होता है सर्कमफेरेंस 2 पाई r, तो 2 पाई r dl का मान रख देंगे b डॉट 2 पाई r म्यू नॉट Ni। तो b निकालना है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r, 2 पाई r, ठीक है Ni ये आ गया मान। ठीक है, तो म्यू नॉट Ni अपॉन क्या है 2 पाई r आ गया। तो कैपिटल N अपॉन क्या है, तो ये मान आ गया यहां से क्या है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r n इज इक्वल टू i, चूंकि कैपिटल N अपॉन 2 पाई r बराबर क्या होता है स्मॉल n, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, टोरॉइड के अंदर फेरों की संख्या क्या है n है, तो यहाँ पे कैपिटल N अपॉन 2 पाई r का मतलब n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो यहाँ पे देखो b इज इक्वल टू क्या आ गया n अपॉन 2 पाई r का मतलब क्या स्मॉल n। ठीक है, तो म्यू नॉट n i, तो म्यू नॉट n i आ गया। तो म्यू नॉट n i का मतलब यहाँ पे क्या है टोरॉइड के अक्ष पर क्या है ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये टोरॉइड के अक्ष पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। हमें टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया। अब हम निकालेंगे चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र का मतलब यहाँ पे क्या है कैपिटल H से है b अपॉन म्यू नॉट इंप्लाइज H इज इक्वल टू क्या है स्मॉल n i। n का मतलब यहाँ पे क्या है कैपिटल N अपॉन 2 पाई r इनटू i। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम क्या है माध्यम के लिए निकालना है b का मान, तो b माध्यम के लिए क्या होगा b माध्यम के लिए म्यू n अपॉन 2 पाई r i। तो b माध्यम यानी क्या म्यू नॉट म्यू r कैपिटल N अपॉन 2 पाई r, ये निकालना था हमें। तो इसके बाद में हमें लिखना है, इसके बाद में हमें लिखना है धारावाहिक टोरॉइड के x पर उत्पन्न, धारावाहिक टोरॉइड के x पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी त्रिज्या पर क्या है निर्भर करता है। यानी हमें लिखेंगे धारावाहिक टोरॉइड उसके x पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी त्रिज्या का क्या है समानुपाती या उसकी त्रिज्या पर क्या है निर्भर करता है। या धारावाहिक टोरॉइड के अंदर यानी धारावाहिक टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र केवल क्या है उसके अंदर होता है और बाहर की तरफ क्या है चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। तो मतलब एक बात तो ये निकल के आती है धारावाहिक टोरॉइड के अंदर या धारावाहिक टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ना उसकी त्रिज्या की निर्भर करता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उसकी त्रिज्या पर क्या है डिपेंड होगा। और सेकंड बात ये होती है धारावाहिक टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र मतलब धारावाहिक चालक के अंदर या उस कुंडली के अंदर टोरॉइड का मान, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, नहीं चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर होता है टोरॉइड के अंदर और बाहर की तरफ क्या है चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड B का मान क्या है बाहर की तरफ 0 होता है और टोरॉइड के अंदर उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बात हो गई। हमें निकालना था टोरॉइड के अक्ष पर क्या है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र।
टोरॉइड के एक्स पर पहले तो हम टोरॉइड क्या होती है वो लिखेंगे। एक वर्ताकार खोखली नली जिस पर एक समान रूप से तार को इस प्रकार लपेटा गया है कि बनने वाली संरचना क्या कहलाती है, टोरॉइड। टोरॉइड में क्या है, कुंडली के एन फेरे हैं, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, उत्पन्न होगा। और उसकी मतलब उसकी एक्स पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र स्पर्श रेखा प्राप्त होती है, बाहर की तरफ होगा, वो ही क्या है, डीएल की दिशा होगी। सेम डायरेक्शन में होने का इनके मध्य कोण थीटा होगा। और टोरॉइड के अंदर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र पर क्या है, निहित होता है। ठीक है, ये बात लिख दी। फिर टोरॉइड के अंदर क्या है, धारा आई प्रभावित होती है। ठीक है, ये बात लिख देंगे। तो हमें निकालना है टोरॉइड के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र। टोरॉइड के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे एम्पीयर के नियम से। तो एम्पीयर का नियम होता है इंटीग्रेशन डी वेक्टर डॉट डीएल म्यू नॉट समेशन आई। तो बीडीएल cos थीटा बी और डी के मध्य कोण थीटा क्या है, 0 है। इसके लिए cos थीटा का मान क्या है, 0 का मान 1 हो जाएगा। और समेशन आई है, समेशन आई का मतलब क्या है, कैपिटल आई होता है। यहाँ पे क्या है, n फेरों की संख्या है तो कैपिटल एन आई हो जाएगा। इससे क्या है, ये मान निकल के आ गया यहाँ तक, ये आ गया। तो म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई r का मतलब क्या है, स्मॉल n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तो b बराबर म्यू नॉट स्मॉल n आई कैपिटल आई हो गया। ये क्या है, मतलब टोरॉइड के अंदर क्या है, उसके एक्स पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मान आ गया उसके एक्स पर। फिर चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, H बराबर B अपॉन म्यू नॉट। और तो माध्यम के लिए चुंबकन क्या होता है, म्यू नॉट म्यू r n अपॉन 2 पाई r i। हमें ये निकालना था उसके एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र, माध्यम के लिए निकाल लिया। तो इससे बात हमें समझ में आई कि टोरॉइड के या धारावाही टोरॉइड के अंदर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उसकी त्रिज्या पर क्या है, निर्भर करता है। ठीक है, और दूसरी बात ये समझ में आई, टोरॉइड के अंदर तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और बाहर की तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता है, वो कि शून्य होता है बाहर की तरफ। ये है टोरॉइड के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ गया? इसको घर पे जाके क्या एक बार वापस रिपीट कर लेना वीडियो चला के, बिल्कुल समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास क्या कल होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।